दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष अफजल साहब से। इनसे बात करेंगे कि अफजल अंसारी साहब से आपसे बात करेंगे कि वाले उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इनका मुद्दा क्या होगा और वर्तमान समय में जो ये बर्निंग पॉइंट चल रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है। और फिर जो 2019-20 में जो एक मुद्दा था मुसलमानों को लेकर कि एनआरसी पे इनका स्टैंड क्या है, तमाम तरह के मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं हम। ओके, तो सबसे पहले अंसारी साहब आपका इसमें बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपका आज ही से टांडा की धरती पे आपसे मुलाकात हुई। मैं आपको मतलब जो है पीस पार्टी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। रही बात एनआरसी की, एनआरसी पे हमारा स्टैंड साफ है कि सरकार एनआरसी वापस ले। पूर्व में हमने जो है लखनऊ ही नहीं बल्कि जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे पीस पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे करके जो है इस काले कानून को वापस लेने के लिए जो है हमने धरना प्रदर्शन किया। और लगातार हम लोगों ने जो है इधर किसान का मुद्दा हो, किसान के मुद्दे पे हम लोग जो है जो बिल है पहले दिन से जो है हम लोग जो है इस काले कानून को वापस लेने के लिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है निर्देश पे जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पीस पार्टी का स्टैंड हमेशा एकदम साफ रहा है कि सर्व समाज की हिस्सेदारी सत्ता में होनी चाहिए। जो वंचित समाज है उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हत्ता ज़मीन का जो अदना सा भी आदमी है जिनकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। और साथ ही साथ जो है पीस पार्टी का मिशन जो है अहकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा उस पे चल करके हर दरवाज़े इंसाफ पहुंचाने का काम कर रही है। अच्छा, और आपका जब 2022 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप अकेले 403 सीट पर अकेले आपकी पार्टी लड़ेगी या किसी पार्टी की या क्षेत्रीय पार्टियों से आप अलायंस करने जा रहे हैं? पीस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी 2022 में। अकेले आपको लड़ना है तो आपका कि जो 3 क्षेत्र होते हैं, अगर माना जाए कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हुआ, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र हुआ, उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र मध्य में आता है, तो आप पीस पार्टी का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्षेत्र किसको मानते हैं? पीस पार्टी का पूरा प्रदेश जो है वो स्ट्रांग क्षेत्र है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड करके जो है अलग अलग प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है। इसमें मध्य के जो है मोहम्मद आरिफ हाशमी साहब जो है जो सुल्तानपुर से मिलान करते हैं वो इसमें मध्य के जो है वो प्रभारी हैं। और पूर्वांचल के हमारे जो है इस्लाम साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष। और पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जो है पीस पार्टी के मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गुजर साहब जो है वो काम कर रहे हैं। उनके साथ लगातार पूरी टीम काम कर रही है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम जो है किसी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के जो बूथ से लेकर के जो है विधानसभा और लोकसभा के ज़िले तक की जो बॉडी है वो अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है और अपने तरीके से बूथ तक पे काम कर रही है। एक जल्दी सूचना है, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा कि और फिर उसमें देखा कि आपकी पार्टी के एक कद्दावर नेता अब्दुल मन्नान साहब पार्टी छोड़कर एमआईएम में चले गए, तो आपकी पार्टी को आपके नज़रिए से कितना इसमें नुकसान हुआ है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पार्टी है तो लोगों का आना जाना ये तो लगा रहता है। सियासत में जो है ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि पीस पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है और वो उसी तरह से काम कर रही है जैसे एक सियासी दल काम करता है, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा। और हम अपनी लड़ाई जो है अपने समाज की लड़ाई, सर्व समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं करते जिससे हमारे जो है समाज के लोगों को और इस देश के नागरिकों को जो है ठेस पहुँचे। और किसानों के लेकर आप क्या सड़क पर आने वाले हैं? हम किसानों के सड़क पर तो है ही है। हम किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हैं। पीस पार्टी आंदोलन में शामिल है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जो है संजय गुजर साहब जो है किसानों के आंदोलन में शामिल है वो, और समर्थन कर रहे हैं कि वो काला कानून वापस हो। और साथ साथ हम लोगों ने एक एनआरसी को भी उसी में जोड़ दिया कि 4 मुद्दे हैं हमारे, तो एनआरसी भी वापस हो। अच्छा,
और आपका ये देखा जाए कि 2012 के विधानसभा के चुनाव में पीस पार्टी को 4 सीट मिली थी, लेकिन जब 2017 का चुनाव होता तो आप 4 सीट भी नहीं बचा पाते हैं, बढ़ने तो क्या और पीछे मतलब कि डायरेक्ट नील पे फिर दोबारा आ जाते हैं। ये तो आप राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति देख लीजिए और आकलन आपको हो जाएगा कि राष्ट्रीय पार्टी किस स्थिति में थी और किस स्थिति में आ गई। तो आप 2022 में और क्या बेहतर करने, अगर आप मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले आप कौन से क्षेत्र में काम करेंगे? हमारा सबसे पहला जो है मुद्दा ये है कि हम बुनकर हैं, बुनकर समाज से मिलान करते हैं। बुनकरों की बिजली की समस्या है, उसका समाधान हम सबसे पहले करेंगे। और ख़ासकर हमारा समाज जो तालीमी एतबार से बहुत पीछे है, उसको तालीमी एतबार से मुख्य धारा में जोड़ करके जो है हम उनके लिए जो है कानून बनाएंगे और इंशाल्लाह सर्व समाज को जो है उससे फ़ायदा पहुँचेगा। जो जल्दी आपका पेश हुआ है और पेश हुआ है बजट, उस पर आपके क्या राय? बजट तो इन सरकारों ने जो है जो पिछले बार का बजट था वही बजट जो है उठा करके फिर जो है जनता को छलने वाला काम किया है, क्योंकि उसमें भी जो है बुनकरों के लिए कोई समाधान वाला जो है एजेंडा नहीं था उनके पास। बेरोज़गारों के लिए कोई एजेंडा नहीं था। ये सरकार कहती है कि हम 15 लाख देंगे, 1500 रुपया भी नहीं दे रही है। ये सरकार कहती है कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, एक भी रोज़गार नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड है, वो लोगों को समाज को धोखा दे करके जो है और सत्ता हासिल करना। और ये हिटलरशाही सरकार चंद दिनों की मेहमान है। आने वाला दिन जो है वो पीस पार्टी का होगा, पीस पार्टी इसमें हिस्सेदार होगी। और लगातार कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। आपका स्टैंड क्या होगा? आपकी पार्टी का जल्दी ही ये माना जाए कि आप सड़कों पे आएंगे? हम लोगों ने दिसंबर में जो है पेट्रोल का दाम जब बढ़ा था तब से हम लोग लगातार उसको जो है सरकार को घेर रहे हैं। डॉक्टर अयूब साहब ने जो है लखनऊ की धरती से जो है मीडिया आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो है सरकार को घेरा है और लगातार उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम जो है वापस मतलब जो महंगा पेट्रोल है वो सस्ता किया जाए। और आप तो बड़ी अनहोनी सी बात यह है कि जब पेट्रोल जो है 165 रुपया बैरल था तब इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर 50 से 55 रुपया पेट्रोल बिक रहा था। आज जब सिर्फ 65 रुपया डॉलर है तो 90 रुपया बिक रहा है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। और एक्साइज ड्यूटी हमारे पास 1 गुना से बढ़ा करके जो है 100 गुना कर दी गई। हम प्रदेश सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ धोखा कर रही है। और पीस पार्टी इसमें जो है सत्ता में आएगी तो इंशाल्लाह जो है इसको बेहतर करने की कोशिश करेगी। तो आपने देखा कि ये अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष अफजल अंसारी साहब थे। इन्होंने तमाम तरह के मुद्दे हों, चाहे वो किसान के मुद्दे हों या फिर NRC को लेकर हो या फिर GST। हम बात करते हैं कि GST की मतलब क्या इन्होंने कि GST पर आपका क्या स्टैंड होगा? GST में ये स्टैंड हमारा है कि आज देख लीजिए भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रदेश सरकार की जो GST है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो और वो जनता का पैसा है, जनता की GST में भी वापस नहीं हो रही है। तो आप जान सकते हैं कि ये सरकार कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ये 2 कारपोरेट घरानों के जो है चंगुल में फंसी हुई है। ये क्या करेगी आगे आने वाला जो है समय बताएगा। लेकिन आज ही मैं उसकी भविष्यवाणी कर दूं कि ये देश जो है फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। लेकिन पीस पार्टी इस देश को गुलाम नहीं होने देगी, ये पीस पार्टी का अहद है। डॉक्टर अयूब ने ये संकल्प लिया है कि जब तक पीस पार्टी इस प्रदेश और देश के अंदर है ये देश गुलाम नहीं होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बद इन टांडा की जानिब के ज़रिए लोगों को कौन सी सलाह देना चाहते हैं कि आने वाले 2020 के चुनाव में आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर? मैं अपने ख़ासकर मुस्लिम कौम को ये कहूँगा सियासी तौर पे ये बेदार हों और सियासत में हिस्सेदारी लें और सियासत करना सीख जाएं। अभी तक हमने जो है सियासत किया तो गैरों के लिए किया, तो अपनी क़यादत के लिए, अपने परचम के लिए, अपने झंडे के लिए हमें सियासत करना है। और अहकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत हम हर दरवाज़े इंसाफ पहुँचाएँगे। ये पीस पार्टी का स्टैंड है। और पीस पार्टी में आज हमारा ये एक समाज जो है ये कहता है कि मुसलमानों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ अपने समाज को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सियासी ज़िंदगी रही है 40 साल के बाद जो है, जब आपको नबूवत का ऐलान हुआ, नबूवत के बाद
नबूवत के बाद का जो ऐलान हुआ, तो वो 23 साल की ज़िंदगी में जो है आपने पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा दिया जब आपने सियासी ज़िंदगी शुरू की। तो ये पीस पार्टी का स्टैंड है, और अगर इससे इनकार करने वाला फिर वो मुसलमान ही कहाँ रह गया। तो हमारे नबी ने जब सियासत की है तो हम तो उन्हीं के शहदाई हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं, तो हमसे क्यों सियासत दूर है। तो सियासत जो है हमारा सारे जो है कामों में एक काम ये भी है, जैसे हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है। तो हम दुनिया के अंदर आए हैं तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अल्लाह की अहकाम को मानते हुए हुकूकुल इबाद के भी काम जो है हमारे उतने ही फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर। तो उनको हमें करना है कि हमें हमारे समाज का कोई आदमी भूखा न रह जाए और अदर समाज के भी लोग जो है उससे लाभान्वित हो। जो काम हमने छोड़ दिया उस काम को दूसरी सियासी पार्टियों ने अपना लिया। जो काम हमारा था, भूखों को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ये हमारा काम था। इन लोगों वो चीज़ हमने छोड़ दिया। लोगों की जो है मदद करना हमने छोड़ दिया, तो वो दूसरे लोगों ने अपना लिया, तो दूसरे लोग कामयाब हो गए। तो हमें वो सारे काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया है उसको आइडियल मानते हुए जो है हमें काम करना है, और सियासत भी हमें उन्हीं तरीके पे करना है। ठीक है, ये पीस पार्टी का जो है स्टैंड है। तो आपने देखा कि कितनी बेबाकी से अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष पीस पार्टी के अफजल अंसारी साहब ने तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात किया, और फिर जो कि इस्लाम में किस तरीके से लोगों को इस्लाम के रास्ते पर भी चलना है, इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए किस तरीके से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं, और अपने नबी की सुन्नतों को अपने नबी की सुन्नतों का इस्तेमाल करते हुए भी हम समाज को एक बेहतर देश को, एक बेहतर हिंदुस्तान को एक बेहतर देश बना सकते हैं। आपका स्टैंड था। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं इसी बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में एक नए सेगमेंट के साथ, नए टॉपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।